28 अप्रैल सन 2023 शुक्रवार का दिन, भगवती पीतांबरा बगलामुखी जयंती उन लोगों के लिए बहुत खास हो सकती है जो शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, जो अपने दुश्मनों से नित घिरे रहते हैं, जिनके संकट, जिनके कष्ट, जिनके क्लेश जीवन भर खत्म नहीं हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा करके थक चुके हैं, सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, फिर भी शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तारीख को बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवती पीतांबरा बगलामुखी जयंती इसी 28 तारीख शुक्रवार को आने वाली है। हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों ने 10 महाविद्याओं की बात कही है कि ऐसी 10 महाविद्याएं जो एक साधक को असाधारण शक्ति प्राप्त करा दे, उसको इस संसार के किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक सुख से वंचित ना कर दे, उसके पार लेके चले जाए, एक आध्यात्मिक, एक पराशक्ति की ओर ले जाए। माता बगलामुखी शत्रु संहार के लिए, शत्रु हनन के लिए एक ऐसी शक्ति कि हम अपने जीवन को जीत सकें। शत्रु का हर एक वार, हर एक कदम जो हमारे ओर बढ़ रहा है, यदि उसकी बुद्धि हमारे ओर खराब हो रही है, वो अपने मुख से हमारे लिए कुछ खराब कर रहा है, तो माता उसके कदम, उसकी बुद्धि, उसकी जिह्वा को कील करके उसका सर्वनाश कर देती है। लेकिन यहाँ एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सच्चे हैं, जो ऑनेस्ट हैं, या जो किसी समय गड़बड़ थे लेकिन अब बहुत अच्छे हो चुके हैं, अब उनके विचार शुद्ध हो चुके हैं, उनको इस दिन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? 3 उपाय आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इन तीनों में से किसी भी उपाय को आप फॉलो करें, आप शत्रु बाधा से मुक्त हो जाएंगे। तो पहली बात, मुहूर्त इसका मतलब क्या समय रहेगा, तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि रात्रि 9:54 से हमें ये पूजा या साधना का आरंभ कर देना चाहिए। दिन में ठीक है, आप मंदिर जा सकते हैं, आप प्रसाद भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो आपको उपाय बताए जाएंगे वो रात्रि 9:54 से ही इन उपायों को करें। ठीक है जी। तो करना आपको क्या है? सबसे पहले तो उनके लिए जो कोई बहुत विधि विधान पूजा नहीं जानते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि एक पीले रंग की रेशमी पोटली बना लेनी चाहिए कपड़े की, और उसमें 8 हल्दी की गांठें साबुत और 8 सुपारी और 8 लौंग डाल करके, साबुत लौंग डालने और साबुत ही सुपारी डालनी है। इन तीनों चीज़ों को बांध के और एक पीले सूत्र से उस पोटली को बांध दें। एक चावलों में हल्दी मिला करके, पहले गीले करके, है ना, उसको सुखा करके, फिर उस चावलों का एक पुंज बना लें और इस पोटली को आप रख दें। और जिस भी विधि विधान से आपको पूजा आती है, जैसे एक सामान्य हम रूप कहें तो हमें पहले पीले फूल और वो पीले चावल लेके माता का आवाहन करना चाहिए और फिर उस पे पोटली पे छोड़ देना चाहिए। फिर हमको थोड़े चावल लेके प्रतिष्ठा कर देनी चाहिए कि दोनों हाथ लगा करके अपने हृदय से स्पर्श करके, हे माता आप इसमें प्रतिष्ठित होइए। फिर क्रम से जैसे जल छोड़ देना चाहिए, पंचामृत छोड़ देना चाहिए और एक हल्दी का लेप बना लेना चाहिए। हल्दी का एक लेप बना करके, थोड़ा पानी मिला के एक थोड़ा गाढ़ा सा लेप वो आप लगा दें और फिर क्रम से आप उसमें केसर और हल्दी मिला करके तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं और एक हल्दी की गांठ की माला या हल्दी की माला उस पर चढ़ा दें और पीले फूलों की माला। फिर उसके बाद ये क्रम से धूप दीप दिखा दें। जो क्रम है, पीला प्रसाद बेसन का हो या जो भी आपसे पीला प्रसाद बन सके मीठा, वो भोग लगा दें, पीले फल लगा दें। ये एक सामान्य क्रम है। ये करने के बाद में माता की आरती करें और बगलामुखी माता का जो मंत्र है, साइड स्क्रीन पे चल रहा है, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप कर लें। कम से कम 11 माला जप कर लें। जप करने के बाद में, क्योंकि ये रात्रि को आप आरंभ करेंगे, तो अगली सुबह होने से पहले पहले, शनिवार की सुबह रात्रि 12 बजे के बाद शनिवार लग जाएगा, सूर्यास्त से पहले पहले आप इसका संपादन करके उस पोटली को रात्रि में ही या सूर्योदय से पहले पहले किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख के उसका विसर्जन कर आएं। ये हुई पहली चीज। अब जो लोग रात्रि में बगलामुखी माता का कोई यंत्र अपने पास रखते हैं या बगलामुखी माता की मूर्ति है उनके पास में, तो पूजन का क्रम यही रहेगा। लेकिन करना क्या है कि यंत्र को
या मूर्ति को एक हल्दी का मोटा लेप लगा दें, पूरा लगा के सुखा लें उसको, भले ही शाम को भी लगा दें लेप, वो उसमें कोई समस्या नहीं, लेप लगा करके। और फिर आपने क्या करना है कि हल्दी, चंदन, केसर, इन तीनों को मिला करके इसका एक लेप बना लें, घोल बना लें, जल की तरह, मतलब जैसे पंचामृत की तरह। और उससे लगातार आप जैसे 108 बार आप मंत्र बोलते रहें बगलामुखी माता का। नहीं उतना हो सकता है तो कम से कम 11 बार ही कर लें, मंत्र बोलते हुए उससे अभिषेक कर दें यंत्र का। आप मान के चलिए अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा, और पूजन की प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन इसमें यंत्र का विसर्जन नहीं होगा, पोटली नहीं बनाई जाएगी। अब तीसरा एक ऐसा उपाय, जो लोग होमादि कर्म जानते हैं, हवन जानते हैं, तो पूरी विधि से बगलामुखी माता का पूजन करें और आप हवन कर लें। अब देखिए हवन किस चीज से होगा। हल्दी की गांठ, पीली सरसों, गुग्गल, लोबान। हल्दी की गांठ, इसमें हल्दी की गांठ 64 आएंगी, पीली सरसों आएंगी 28 मुट्ठी आएंगी, 28 मुट्ठी भर के या 28 दाने, यथोचित जैसे आपको अच्छा लगे। गुग्गल आएगा और लोबान आएगी। जितना गूगल डालोगे उससे आधी लोबान डालनी है। मान लीजिए आप 100 ग्राम गूगल डालते हैं तो 50 ग्राम ही लोबान डालनी है। इसको डालने के बाद में सरसों के तेल मिला करके आप इससे हवन कर लीजिए। एक बात और, बगलामुखी हवन में कुछ ऐसी वस्तुएं डाली जाती हैं, ऐसे तत्व डाले जाते हैं जो वीडियो पे नहीं बताए जा सकते हैं स्क्रीन पे। तो अगर किसी को कुछ विशेष करना है, विशेष रूप से फंसे हुए हैं, कुछ ऐसा विधान करना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं हमसे, मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बगलामुखी माता की पूजा करें, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, लेकिन केवल अपने काम वशात, अपने भोग वशात ही किसी को नष्ट करने की चेष्टा ना करें। यदि आप बिल्कुल सच्चे हैं, आप घिरे हुए हैं परेशानियों से, तो ही आप ऐसे प्रयोग करें। अन्यथा सामान्यतः ही आप रात्रि में 9:54 के बाद में घर में प्रसाद बना करके, हलवे का, बेसन के हलवे का प्रसाद बना करके पीले फूल की माला अर्पण करें और हल्दी की माला माता बगलामुखी को अर्पण करें, भोग लगाएं, आरती करें, सबको प्रसाद बांटें। माता अंग संग आपकी रक्षा करेगी। अभी के लिए जय विधि माता, जय महादेव।